मधु भाई जी, तो पहले आप सुन रहे थे हमारे चंद्रभान मिश्रा जी को, और क्या सुना चंद्रभान जी। अब क्या कहें आपसे, कुछ ना खड़े ही होते बोले आपने सुना कल्पना जी को, पहले ही सवाल पहले ही जवाब पे उंगली उठा रही हैं। हाँ। तो नीचे से एक लड़का बोल रहा है उंगली उठाना गंदी बात। ओहो अच्छा, अरे इस लड़के को ज्यादा गंदी बात मालूम है। ये बहुत पढ़ा लिखा है। अरे चंद्रभान जी, मैंने उंगली नहीं उठाई थी ना? मैंने ये नहीं कहा था कि आपने जवाब नहीं दिया, और क्या, और मैंने इस नाते भी कह दिया कि कलाकार की बात को अगर नहीं समझाएगा, नहीं कहेगा, तो आज हमारे सामने कल आप किसी और के सामने यही गलत बात कहेंगे। बिल्कुल कि हनुमान जी जब लंका गए तो आराम करने लगे बीच में, जबकि हनुमान जी स्वयं कह रहे थे राम काज कीने बिन मोई कहाँ विश्राम। मैंने ये गंदी बात करी थी, क्यों ये गंदी बात थी। इधर देखो। उसके बाद कह रहे आपने पूरा गीत पढ़ दिया, नीचे से बता रहे वो माठा बना रहे। अच्छा गाना माठा होता है? और फिर आप बोले कल्पना जी यही आपकी फितरत है। अच्छा इसमें कौन सी खराब फितरत तुमको दिख गई भाई? कौन सा मैंने गलत आपसे कह दिया था? मैंने सिर्फ ये कहा था कि चंद्रभान भाई जी ये बात सही नहीं है, जो बात गलत है उसको बतानी चाहिए। बिल्कुल। और क्या, उसके बाद नीचे से आवाज आ रही इनको तो ज्योतिषाचार होना चाहिए। ओहो। अच्छा हम तुम्हारी कुंडली बना रहे थे क्या? बच्चा बिगड़ गया। इनको पता ही नहीं है क्या कहना है। हम गाना गा रहे हैं तो बता रहे ज्योतिषाचार होना चाहिए। बहुत गंदा लगता है, समझ रहे हो? फिर उसके बाद आखिरी में बोले इतनी देर अगर हम बकैती करेंगे तो समय खराब होगा। अच्छा इतनी देर से ये रामायण लिख रहे थे आप जो कर रहे थे, बताइए क्या कहें आपसे। छोड़ो, जवाब के लिए तो अब फिर आपसे क्या कह दें, कुछ न कहो। अब मैं इसलिए कहती हूँ, उसका कारण है कि आप लोगों को बहुत मानते हैं। हाँ। और क्या, हम लोग दिल से मानते हैं, समझते नहीं होंगे। जवाब आप लोगों ने सुना था कटपीस का जवाब, नारी के संग में मैं ललन को बेचता हूँ। कहानी सतयुग की चल रही है, जवाब द्वापर में चल रहा है। वाह जियो। और जवाब चल रहा है कि पति पत्नी दोनों मिलकर, पति पत्नी दोनों मिलकर मैं ललन को चीर दूंगा। अब फिर सुनो भाई हमारे, पीर लूंगा। निवेदन कर रही आप लोगों से, चंद्रभान भैया कह रहे पति पत्नी दोनों मिलकर मैं ललन को चीर दूंगा। जब पति पत्नी दोनों मिलेंगे तो फिर हम ललन को चीर देंगे। मैं ललन को चीर दूंगा कैसे आ जाएगा, समझो? पति पत्नी दोनों मिलकर मैं ललन को चीर दूंगा, दोनों मिल जाएंगे फिर मैं चीर दूंगा। क्या लिख रहे हैं भाई आज? आज कौन लिखने आया है? उसके बाद गीत का तो कोई जोड़ा ही नहीं है, बेजोड़। विश्वकर्मा जैसा कलाकार नहीं मिलता, सतयुग हो गया। तुलसी के जैसा रचनाकार नहीं मिलता, कलयुग हो गया। सीधे सतयुग से कलयुग में आ गए। वाह। अर्जुन के जैसा समझदार नहीं मिलता, फिर द्वापर में चले गए। फिर आला उदल जैसा तलवार नहीं मिलता। अच्छा तुम्हारे यहाँ तलवार मिलता है कि तलवार मिलती है? वाह क्या लेखनी है। खम्बे जैसी तलवार। भैया तलवार मिलता है? गाय घास खाती था। चलिए ठीक है, जवाब बढ़िया आया है। मधु भाई जैसा हास्य कलाकार नहीं मिलता, कमल निशान जैसा प्रचार नहीं मिलता। अच्छा प्रचार करने में कौन कमी छोड़ रहा है? और क्या, आपका एक कटपीस आया है, बहुत बढ़िया। जो कि जितने श्रोता बंधु अब बैठे हुए हैं उन्हें कुछ सुनाया जाएगा। थोड़े मूर्ख आज बहुत अच्छा लिख रहे हैं। कटपी साहब का आया है, कौन सा?
कि पान में पुदीना देखा, नाक का नगीना देखा, चिकनी चमेली देखा, चिकना कमीना देखा, चांद ने चिटे होकर चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिलिया था। कि पान में पुदीना देखा, नाक का नगीना देखा, चिकनी चमेली देखा, चिकना कमीना देखा, चांद ने चिटा होकर चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गया था। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना माने ना, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना माने ना, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना माने ना, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना माने ना। मेरी बात तेरी बात, ज्यादा बातें बुरी बात, थाली में कटोरा लेके आलू भात बुरी बात, मेरे पीछे तूने मारा मुक्का। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना माने ना, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना माने ना, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना। क्या है? अब एक काम करो, इसको तौलो। और क्या? तौलो, इसको तौलो। तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता, और फिर इसको तो गाओ। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना माने ना, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना माने ना। कितना अच्छा लग रहा है। ओह बहुत सुंदर। बदतमीज गाने देखिए, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो फिल्मी दुनिया वालों ने गाए हैं, लेकिन कीर्तन में वही गाने अच्छे लगते हैं जो कीर्तन लायक हो। वाह जी। आप गाया अपने तमीज को, अपने तमीज को, अपने तमीज को जाने ना जाने ना। अच्छा, अपने तमीज होता कि अपनी तमीज होता है? शब्द बहक रहे हैं, पता नहीं आज क्या हो गया है। अपने तमीज को निवेदन करियो हमारे उपस्थित श्रोता बंधुओं से, जरा कटपीस का जवाब सुनिएगा। जिस समय कन्हैया लाल से कन्हैया की बुआ ने कहा, कन्हैया कन्हैया तुमने अपने भाई यानी बुआ के लड़के थे शिशुपाल, तुमने अपने भाई को ही मार डाला। अरे ये तुमने ठीक नहीं किया। और क्या? कन्हैया ने कहा, बुआ बुआ हमने क्या गलत किया? हाँ? बोले तुमने कहा था कि मैं इसकी 100 गलतियों को भी माफ कर दूंगा। हाँ? अगर ये मुझे 100 गाली भी देगा बुआ तो मैं इसको माफ कर दूंगा, लेकिन तुमने इसको मार दिया। कन्हैया बोले मैंने क्या कहा था बुआ? क्या? बोले 100 गालियां तक मैं इसकी माफ कर दूंगा। बोले हाँ, लेकिन बुआ सुनो 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 कि मुंह का चला न देखा, दिल का भला न देखा, गाली उसकी बढ़ती गई तो मुझको लगा था धक्का। क्या बात है, आप अपने मुंह से तारीफ नहीं करनी चाहिए मुकेश भाई। अद्वितीय और क्या? अद्वितीय निवेदन करियो। कन्हैया कहने लगे बुआ कि मुंह का चला न देखा, दिल का भला न देखा, गाली थी उसकी बढ़ती गई तो मुझको लगा था धक्का। 1 2 10 20 50 80 90 100। हमने कहा भी रुक जाए, और जैसे ही 100 के बाद बात बढ़ी तो बड़ी बात चढ़ी बात, ज्यादा बोला बुरी बात, मन में विचारे नहीं बातें, मुझको लगा था धक्का। हुआ अरे बदतमीज था, बदतमीज था, बदतमीज था, माना ना माना, बदतमीज था, बदतमीज था, बदतमीज था, माना ना माना, बदतमीज था, बदतमीज था, बदतमीज था, माना ना माना, बदतमीज था, बदतमीज था, बदतमीज था, माना ना। मैं तो रोकता गया कि अब भी रुक जा, अब भी रुक जा।
बात मन में विचारे नहीं, एक भी बात तो मुझको लगा था धक्का। बदतमीज था, बदतमीज था, बदतमीज था, सरकार की बहुत धन्यवाद है। ये आपके उस बढ़िया से कट पीस का जवाब मेरी ओर से। एक बढ़िया अच्छा शेर पढ़ रहे थे, आदमी की अब खाल ओढ़े है आदमी। हाँ, ये कौन आदमी है? नीचे बैठा है। दास्ताने वतन जब सुनाने लगेंगे, अरे दास्ताने वतन जब सुनाने लगेंगे, तो ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अरे इस भीड़ में खो गई है आदमियत कहीं, जिसे लाने में शायद जमाने लगेंगे। अरे अब कोई ऐसा मजहब चलाया जाए, आदमी को आदमी बनाया जाए, और प्रेम हो एक दूसरे में इतना कि एक रहे भूखा तो दूसरे से न खाया जाए। बड़ा अच्छा एक गीत आया। कौन सा? कौन सा? हेलो। फिल्मी लाने आपके करे हैं कि सवेरे सवेरे मेरे घर पे आई, दिलवा
लग जाए। और क्या, हमारी भी। बड़ा अच्छा गीत आया, आपकी पंक्तियां कह रही हैं, आपकी पंक्तियां कह रही, कल्याण हो गया है प्रभु नाम जपते जपते, ओ समाधान हो गया वाह, प्रभु नाम जपते जपते, समाधान हो गया, कल्याण हो गया। जपते जपते निवेदन करियो भैया लोगों से, जरा जवाब सुनिएगा। सुनिए। काटसी पंख गिरा पग धरनी, काटे से पंख गिरा खग धरनी, जटायु भूमि पर पड़े हैं, बस आवाज लगा रहे हैं राम 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 राम। इधर राम जी भटक रहे, कह रहे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तब तक सुनाई दिया हा राम हा राम हा राम। राम जी देखने लगे कि ये आवाज कहां से आ रही, ये कौन है जो मुझे आज पुकार कर रहा है। राम जी गए तो देखा कि जटायु के पंख कटे हुए हैं, भूमि पर पड़े हैं। ये आदर्शी कमलेश भारतीय बड़े महादेव मंदिर आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं। भैया जवाब को सुनिएगा। कि घायल था पड़ा भूपल, रघुवर ने उसको हेरा, हमारी माताओं से भैया लोगों से निवेदन है, जरा गीत को सुनिएगा। जवाब है मेरी ओर से आदरणीय चंद्रभान जी, सुनिएगा। घायल था बड़ा भूपल, रघुवर ने उसको हेरा, गोदी में ले जटायु, गोदी में ले जटायु, सर पे था हाथ फेरा, गोदी में ले जटायु, सर पे था हाथ फेरा, अंतिम श्वास टूटी। क्या बात है। जटायु राम राम रट रहे भूमि पर पड़े थे, लेकिन तब तक सांस नहीं टूटी, और राम जी ने गोद में लिया, हाथ फेरे, और जब हाथ को फेरने लगे तो अंतिम थी श्वास टूटी, अंतिम थी श्वास टूटी, राम राम रटते रटते, अंतिम थी श्वास टूटी, राम राम रटते रटते, सुख धाम मिल गया है, सुख धाम मिल गया है, राम राम रटते रटते, और परम धाम मिल गया है, स्वर्ग धाम मिल गया है, राम राम रटते रटते, सुख धाम मिल गया है, राम राम रटते रटते, सुख धाम मिल गया है, सुख धाम मिल गया है, राम रटते रटते, और आराम मिल गया है,
सुख धाम मिल गया है, सुख धाम मिल गया है। राम राम रटते रटते जटायु, तुम्हें क्या जरूरत थी जो रावण से लड़ने पहुंच गए? तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम रावण से जीत नहीं सकते? जटायु ने कहा मुझे पता है कि मैं रावण से नहीं जीत सकता था, लेकिन हाँ, मैं भारतवर्ष का पक्षी हूँ। मैं कैसे देख सकता कि एक नारी आर्त पुकार कर रही है और मैं देखता रहूं? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। और जो तो बोले जब तुमने उस पर प्रहार किया तो एक क्षण के लिए ही सही रावण को मूर्छा आ गई। रावण मूर्छित हो गया तो जटायु से कहा तुमको क्या जरूरत थी? जब वो मूर्छित हो गया तो उसकी 20 आंखों का ऑपरेशन कर देते। और क्या? जब रावण मूर्छित हो गया था तो आप अपने पंजों से उसके 20 आंखों का ऑपरेशन कर देते। तो क्या ये तुम्हारे पंख कटते? क्या जरूरत थी तुमको जाके बचाने की? और क्या ये पंख कटा के पड़े हो? जटायु ने कहा बात ये है, एक जंगल में आग लगी थी। माताएं बैठी हैं, भैया लोगों निवेदन है सुनेगा। एक जंगल में आग लगी थी। एक चिड़िया चोंच में पानी भर के लाती और जंगल में डाल देती। चोंच में पानी भर के लाती और जंगल की आग में डाल देती। किसी ने कहा कि तेरे इस चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा मुझे मालूम है कि मेरी इस चोंच भर पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, जंगल की आग नहीं बुझ सकती, लेकिन मैं पानी इसलिए डाल रही हूँ कि मेरे चोंच भर पानी से भले ही जंगल की आग ना बुझे, लेकिन जिस दिन इस जंगल के जलने का इतिहास लिखा जाएगा, जिस दिन इस जंगल के जलने का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम देखने वालों में नहीं बुझाने वालों में लिखा जाएगा। जटायु कहते मेरा नाम देखने वालों में नहीं बचाने वालों में लिखा जाएगा। मधुबिया, मधुबिया, एक बच्चा डूब रहा था, एक बच्चा डूब रहा था। एक भाई साहब कूद पड़े और बच्चों को बचा के लाए। किसी ने कहा अरे बहुत अच्छा काम किया, इनका सम्मान करो, इनको माला पहनाओ और इनको बिठा करके पूरे गांव में घुमाओ, इनका सादर सत्कार किया जाए, हर घर में इनका सम्मान हो। उसने कहा ये माला, फूल माला, सम्मान ये सब बाद में करना, लेकिन ये बताओ हमको धक्का किसने दिया था? वाह, मतलब वो बचाने नहीं गए तो वो भी धक्के से गिरे थे। आजकल लोग काम भी करते वो भी धक्के से कर रहे हैं। और क्या? एक तो गाँव सुनेगा चंद्रभान जी। रत्ना ने तुलसी को, रत्ना ने तुलसी को मार्ग ज्ञान का दिखाया। बात है मुकेश भाई। ये ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच नगर चौक, वहाँ से हमारे बड़े भाई अंशु अवस्थी जी आपकी तरफ से 101 मेरे लिए और 51 पद मुद्राएं हमारे मुकेश भाई के लिए प्रदान हुई हैं। अनुभैया बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। जरा अंतिम पंक्ति को सुनिएगा। रत्ना ने तुलसी को मार्ग ज्ञान का दिखाया। रत्ना ने कहा जितना प्रेम हमसे कर रहे हो, इस हड्डी चाम के शरीर से इतना प्रेम है, अगर इतना राम से प्रेम हो जाए तो बहुपार हो जाओगे। वाह। रत्ना ने तुलसी को मार्ग ज्ञान का दिखाया। तुलसी को रघुवर से, तुलसी को रघुवर से हनुमान ने मिलाया। लिख डाली रामायण। वही तुलसी
जो अपनी पत्नी के प्रेम में मुर्दे को ही नैया समझ बैठे और रस्सी और करिया को ही रस्सी समझ बैठे। और क्या, अटरिया चढ़ गए करिया पकड़ के, सांप पकड़ के अटरिया चढ़ रहे, सोचिएगा। और वही तुलसीदासी रामायण लिख डाली, रामायण लिख डाली, राम राम रटते रटते सुख धाम मिल गया है, आराम मिल गया है, राम राम रटते रटते सुख धाम मिल गया है, परम धाम मिल गया है, राम राम रटते रटते आराम मिल गया है, आराम मिल गया है, राम राम रटते रटते आराम मिल गया है, आराम मिल गया। बोलो राघव सरकार की बहुत धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है। आइए आइए, चाय ला रहे हैं कि माला ला रहे हैं? हाँ, चाय के साथ माला, चाय में डुबो के माला। अच्छा, अच्छा साहू जी कह रहे हमको ठंडी मिली है तो आप भी बाद में पीना ठंडी करके। वाह, दे दे, बहुत बहुत धन्यवाद है। परम आदरणीय हमारे रामेश्वर प्रसाद साहू जी, जिन्हें आप सूची वाले साहू जी के नाम से भी जानते हैं। आपके कर कमलों से ये 151 पद मुद्राएं और ये पुष्पमाल आपने भेंट किया है, हृदय से प्रणाम करी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय मधु भैया, एक गीत पढ़ रही हूँ। बहुत साधारण सा गीत फिर दे रही हूँ। कौन सा? चंद्रभान जी, पहले मैंने राती भर से प्रयास किया है कि कोई ऐसी तर्ज ना हो जिससे सामने वाले कलाकार को परेशानी आए, और क्या, और ना ऐसा कोई प्रसंग हो जो आपकी जानकारी में ना हो। फिर एक गीत दे रही हूँ, जरा सुनिएगा। सुनिए, फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। क्या बोले? फिल्मी गाने कह रहे हैं क्या कि दो चार ऐसी मुलाकात होगी,
है। और क्या? गीत सुनिएगा। हमारा उद्देश्य रहता है कि गीत बढ़िया आना चाहिए। जो भी कलम से लिखा जाए वो ऐसा हो कि यहाँ नहीं यहाँ उतर जाए। और क्या? यहाँ दिल में जाके बात पहुँच जाए तब गीत होता है। चंद्रभान जी जरा सुनिएगा। सुनिए। सती शांडली जिनके पति को मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया हाँ। कि प्रात काल होते ही तेरे प्राण चले जाए। हाँ। सती सांडली ने कहा कि मैं अपने सतीत्व से प्रात काल होने ही नहीं दूंगी। क्यों? तो सांडली जी कह रही है कि ये रात बीती तो प्रातः काल होगा। सती सांडली जी कह रही है कि ये रात बीती तो प्रातः काल होगा। मेरे पति का प्रातः काल होगा, प्रातः काल होगा। अगर ये रात बीती तो प्रातः काल होगा और मेरे पति का प्रातः काल होगा। वाह। अगर मेरे पति का काल होगा तो गर सूर ने प्रकाश को बिखेरा तो अनर्थ हो जाएगा। और सुनो चंद्रभान जी, इस रात के बाद हो सवेरा अनर्थ हो जाएगा। वैसे तो हर रात के बाद सवेरा होता है, लेकिन इस रात के बाद अगर सवेरा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। वाह। सती अनुसुईया आई, समझाया, तब सूर को निकलने दिया। आदरणीय भैया जी अपने सतीत्व के बल से उसके प्राण को बचा लिया, अपने पति के प्राणों को बचा लिया। अब दूसरा टुकड़ा सुनिएगा। इधर महाराज दशरथ जी जैसे कोप भवन में पहुंचे, हाँ। कैकेयी की दशा देखी। अरे कैकेयी, अरे कैकेयी तुम ऐसे क्यों पड़ी हो? और क्या? अपना श्रृंगार सजाओ। हाँ, मैं राम को राजा बनाने जा रहा हूँ। तब तो कैकेयी का क्रोध और बढ़ने लगा। महाराज दशरथ ने कहा कि कैकेयी, हेलो, तुम्हारी तरफ अगर किसी ने उंगली उठाई हो तो उसका हाथ कटवा दूं। हाँ। किसी ने तुम्हारी तरफ नजर उठाई हो तो उसकी आंखें फुड़वा दूं। किसी राजा को रंग बना दूं, किसी रंग को राजा बना दूं। कैकेयी कहो मैं क्या कर सकता हूँ? कैकेयी ने कहा दो वरदान तो दे नहीं पाए, आए राजा को रंग बनाने वाले। वाह। अरे कैकेयी मैं भूल गया, अरे दो के बदले चार मांग लो। हाँ। दो ही दे दीजिए। मांगो कैकेयी, मांगो। तो कहती सुनाहू प्राण प्रिय भापत जी का, देहू एक वर भरत है टीका, लेकिन दूसरा वर मांगू कर जोरी। हाँ? ये कौन सा वरदान है जो हाथ जोड़ के मांग रही हो? बोले तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। दशरथ ने कहा कैकेयी, लगता कि तू मेरे प्राण की प्यासी। विधाता मनाने लगी, ईश्वर को कहने लगे कि गल सार मंडल में सूर्य काल होगा। क्योंकि कैकेयी ने कह दिया कि प्रात काल मुन वेश धर जो न राम बन जाए। अगर राम प्रातः काल बन नहीं गए तो फिर अपयश कमाइएगा। दशरथ जी कहने लगे हे विधाता, ये प्रातः काल राम को वन भेजना चाहती है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि गल सार मंडल में सूर्य काल होगा।
काल होगा। क्यों? इस रात का छट जाए गर अंधेरा तो अनर्थ हो जाएगा। और चंद्रभान जी, इस रात के बाद वो सवेरा अनर्थ हो जाएगा। राम जी वन को चले गए। वन में जानकी का हरण हुआ। राम रावण का युद्ध चला है जिसमें लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। अंतिम टुकड़ा सुनेगा। बूटी लेकर के हनुमान जी आ रहे हैं और जब बूटी लेकर के आ रहे हैं तो हनुमान जी रास्ता भटक गए। वाह। हनुमान जी रास्ता भटक गए तो कहाँ पहुंच गए? अयोध्या में। अच्छा, हम लोग रास्ता भटके तो पुनः लंका में पहुंच जाए और क्या। लेकिन हनुमान जी अयोध्या से गुजरने लगे। भरत जी ने देखा कि कौन है जो आकाश मार्ग से इतना विशाल का पहाड़ लेके गुजर रहा है। अरे ऐसा ना हो कि अयोध्या पर कोई आफत आ जाए। तो भरत जी ने बिन फल के बाण मार दिया। और जैसे ही बाण हनुमान जी को लगा, हनुमान जी भूमि पर आके गिर गए। राम राम कहने लगे। भरत जी ने कहा, अरे मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। राम काज में लगे हुए हनुमान को मैंने इतनी बड़ी चोट पहुंचा दी। हनुमान जी ने कहा, भरत जी अपराध आपसे नहीं, आपने तो अपराध होने से बचा लिया मुझे। जो मुझसे अपराध हो रहा था उस अपराध को होने से बचा लिया। भरत जी ने कहा, क्या अपराध हो रहा था हनुमान? हनुमान जी ने कहा, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध होने जा रहा था। क्या? मैं उस अयोध्या की भूमि से ऊपर से गुजर रहा हूँ। कौन सी अयोध्या? बोले मैं अयोध्या की भूमि से ऊपर से गुजरता हुआ जा रहा था। जिस अयोध्या की भूमि पर स्वयं परमात्मा उतरा हो और मैं ऊपर ऊपर चला जाता तो अपराध हो जाता। समझो। धन्यवाद है। हनुमान जी से भरत जी ने कहा, हनुमान विश्राम कर लो, मैं अपने बाण की शक्ति से तुम्हें पहुंचा दूंगा। लेकिन हनुमान जी ने कहा भरत जी से, मैं विश्राम नहीं कर सकता, मैं आराम नहीं कर सकता। क्यों? बोले सुनो, बड़ा दुखदाई उदय काल होगा तो जाना मुझे अब तत्काल होगा, तत्काल होगा। क्योंकि अगर मैं अभी नहीं गया तो अगर प्रातः काल हो गया तो उधर लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं। बड़े भैया हनुमान जी कह रहे हैं भरत जी से, भैया इस रात में कीन्हा जो बसेरा तो अनर्थ हो जाएगा। इस रात के बाद वो सवेरा अनर्थ हो जाएगा, 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 अनर्थ हो जाए। इस रात के बाद वो सवेरा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। बोली बालाजी सरकार की। एक छोटा सा कट पीस और दे रही हूँ, सुनिएगा। सुने। फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं। बहुत साल
साधारण सा टुकड़ा है, जरा सुनिएगा। सुनिए कि दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खींचा जा रहा जाने ये कैसी डोर है। चंद्रभान जी फिल्मी लाइनें कह रही है, दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खींचा जा रहा जाने ये कैसी डोर है। तुम पे यकीन आ गया ये कैसा एतबार है, क्या है ये दिल की बेबसी या नाम इसका प्यार है। अरे हम तो चलो दीवाने सही, पर अपनी बताओ कौन हो तुम। अरे हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। ये फैसला जो देने किया, ये फैसला जो देने किया, अरे ये फैसला देने किया, तब ये भी न सोचा कौन हो तुम। कट को सुनिएगा कि बुरा हो वक्त, अरे बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, अरे बड़ों को छोटे भी आंखें दिखाने लगते हैं। तो नए नए अमीरों के घर भूल कर मत जाना, ये हर चीज की कीमत बताने लगते हैं। तो कितना भी समेट लो हाथों से, वाह ये फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। और कैसे बदलता, कि राजा हरिश्चंद्र को भी गलियों में भटकते देखा है। सुनेगा, सुनिए अरे राजा हरिश्चंद्र को भी गलियों में भटकते देखा है, नारी सन्मुख दशरथ को सर पटकते देखा है। और इतना ही नहीं, पांच पति की पत्नी का चीर झटकते देखा है, पांच पति की पत्नी का चीर झटकते देखा है। देश के खातिर भगत सिंह फांसी पर लटकते देखा है। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। पांच पति की पत्नी का चीर झटकते देखा है, देश के खातिर भगत सिंह फांसी पर लटकते देखा है। क्योंकि हमारे देश में अनेक वीर हुए, तो वीरांगनाएं भी कम नहीं रही हैं। अरे बुंदेलो हर बोलो कोई मोहे हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलो हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी। अरे खूब लड़ी
मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे सन 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हमारे देश का एक सैनिक कह रहा है कि सीमा पर माँ की ममता शहीद नहीं होगी, अगर होगी तो पर पड़ोसी देश में ईद नहीं होगी। अरे पाप जरा कान खोल के सुन ले, हम तुझे वहां घुस के मारेंगे जहां तुझे उम्मीद नहीं होगी। और क्या देश के खातिर भगत सिंह फांसी पर लटकते देखा है, क्योंकि समय से कोई जीत सका ना, समय से हारे देख तमाम। भीलन लूटी गोपिका गई अर्जुन गई वाह वाह। अरे प्राण बचा कर भस्मा के भय से भगते देखे अभिराम। और राज तिलक की शुभ बेला पे, राज तिलक की शुभ बेला। अरे राज तिलक की बेला पर वनवास को जाते अरे जीता जग को फिर भी व्याध के हाथों मरते देखे श्याम। जीता जग को फिर भी व्याध के हाथों मरते देखे श्याम। बोले बालाजी सरकार की, बोले भारत माता की। क्योंकि कवियों की कल्पना यूं ही सजोती रहेगी, कवियों की कल्पना यूं ही सजोती रहेगी। माँ ज्वाला की जलती यूं ही ज्योति रहेगी। नापाक गद्दारों अब तो शर्म करो, क्योंकि भारत माता की जय होती थी, होती है और होती रहेगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये मेरी ओर से छोटा सा प्रयास आप सबके लिए था, इनके लिए नहीं था। आ रहे मधु भाई जी, हमको तो सबसे अच्छा कार्यक्रम में नहीं का लगता है। नहीं बोलते हैं वो, अंदर अंदर जय बोलते हैं। हमारे मधु भाई जी आ रहे हैं फिर से आपको गुदगुदाने हंसाने के लिए। उसके बाद आएंगे हमारे चंद्रभान निडर जी। आइए मधु भैया, स्वागत है, स्वागत है। और एक बड़ी खुशी की बात है, आप लोग देखते होंगे टीवी चैनलों पर हमारे मधु भाई की कविताएं और इनके हंसाने वाले चुटकुले आप देख लेंगे। कई चैनलों पे हमारे मधु भाई जी आते हैं, सिमारू चैनल पर भी आते हैं। कई कार्यक्रम में हमारे मधु भाई आपको टीवी पर देखने को मिलेंगे। ये इंटरनेशनल कवि है।